अप्रैल माह में फसल की कटाई के दौरान आग लगने की घटना में एकाएक तेजी से वृद्धि हो जाती है। ऐसे में इस आग लगने की घटना पर किस तरह से प्रभावी रोकथाम व नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर सिटी वन संवाददाता पंकज कुमार ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयप्रकाश सिंह से बातचीत की, जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जनपद में आग से बचाव के लिए कैंपियरगंज, चिलवाताल, गोलघर, गीडा, खजनी, बांसगांव, चौरी चौरा, बड़हलगंज, गोला व गगहा में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती विशेष तौर पर की गई है। अग्निशमन विभाग द्वारा संसाधनों को पूरी तरीके से क्रियाशील रखा गया है। वहीं कर्मचारियों की छुट्टी भी विशेष परिस्थितियों में दी जा रही है। विभाग का पहला प्रयास रहता है कि घटनास्थल पर न्यूनतम समय में पहुंचकर घटना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जनपद में फायर फाइटिंग के लिए 22 वाहन उपलब्ध हैं। आग जैसी घटना पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन सहभागिता भी बेहद जरूरी होती है। घटना पर तत्काल अग्निशमन विभाग से संपर्क कर स्थानीय पुलिस को भी घटना की सूचना दें। एक समय में ही विशेषकर 15 से 20 दिन जब कटाई मड़ाई होता है तो अग्निकांडों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाती है। वर्तमान में गोरखपुर में फसल की सुरक्षा हेतु कैंपियरगंज, चिलवाताल, गोलघर, गीडा, खजनी, बांसगांव, चौरी चौरा, बड़हलगंज, गोला और गगहा, इतनी जगह हमारे फायर के वाहनों का और कर्मचारियों का डेवलपमेंट किया गया है। जो भी संसाधन है सबको एक्टिव रखा गया है। कर्मचारियों की छुट्टी बहुत विशेष परिस्थिति में ही अल्पावधि की एक दिन की दी जाती है। प्रयास यही होता है कि न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर आग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकें। सर, कितनी गाड़ियां हैं गीडा और यमुना? जनपद में कुल फायर फाइटिंग के लिए 22 हमारे पास वाहन हैं। इसमें 4 वाहन जो हैं वो 400 लीटर के हैं और शेष जो 18 वाहन हैं वो हमारे 2000 से लेकर के 10,000 की कैपेसिटी के हैं। सर, वो काफ़ी भीड़ भाड़ शहर है, गलियाँ भी हैं, उसमें जाने के लिए क्या? गोरखपुर सिटी का जो भी टर्नआउट होता है तो हम एक बड़ी गाड़ी के साथ एक छोटी हमारी जो 400 लीटर की है उसको भी हम भेजते हैं, क्योंकि कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ी हमारी नहीं पहुँच पाती, तो हम छोटी गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। और छोटी गाड़ी में चूँकि 400 लीटर ही पानी होता है तो पानी की आपूर्ति के लिए हम वैकल्पिक में एक गाड़ी अपनी बड़ी गाड़ी साथ में रखते हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सम्रांत जनता से अनुरोध करूँगा कि फसल की जब भी आग लगे, फसल की आग को अग्निशमन विभाग के हवाले ना छोड़ा जाए। जब तक इसमें हमें आम जनता का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तब तक फसल की आग को बुझाना बहुत ही कठिन होगा। जो फायर फाइटिंग का सिद्धांत है, स्पेशली जो फसल की और जंगल की, ये पीट के ही बुझाए जाते हैं। हमारे पास इतने हाईटेक संसाधन, हेलीकॉप्टर या जहाज इस तरह का पैटर्न नहीं है कि हम वहाँ पे पानी की वर्षा कर सकें। हमारा फायर टेंडर गोलघर से आप कल्पना कीजिए अगर निकलता है तो सराउंडिंग 7-8 किलोमीटर शहर को पार करने के बाद ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए फिर घटनास्थल पे पहुँचता है। तो ऐसे में लोगों को स्वयं लड़ना होगा। हम जितना हमारे संसाधन हैं हम पूरा सहयोग देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है फसल की आग में कि आग बुझाने का जो मेथड है, लोगों की ये अपेक्षा होती है कि फायर ब्रिगेड आ गई तो वो आग बुझा देगी। वो निष्क्रिय हो जाते हैं या सुस्त पड़ जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। जबकि इसमें हम केवल एक टैंकर में 5,000, 4,000, 6,000 लीटर पानी लेकर पहुंचते हैं। खेत का लोकेशन ऐसा होता है कि जहाँ कई मेड़ पड़ते हैं, मुख्य सड़क से रास्ते कच्चे होते हैं। एक खेत से दूसरे खेत में जाना, तीसरे खेत में जाना, चौथे खेत में जाना, तब हम दुर्घटना स्थल तक पहुंचते हैं। बड़ी गाड़ी को वहां तक भेजना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो फसल की आग में जहां फसल लगी हो
उससे हम 30-40 मीटर आगे हवा के रुख को देखते हुए, ज़्यादातर अग्निकांड आपके पछुआ हवा में होते हैं। बड़ी अग्निकांड जो भी होते हैं 80% 90% पछुआ हवा, जब भी पछुआ चलती है तभी अग्निकांड दुर्घटना ज़्यादा होती है। पूर्वा हवा में 10% ही मिलेंगे। जहाँ पे आग लगी हुई है उससे हम 30-40 मीटर आगे फसल पे ट्रैक्टर से पाटा चला दें, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो या सरसों हो, कोई फसल हो, उसको हम गिरा दें, ट्रैक्टर से पाटा चला दें। वहाँ पे हम 2 से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, जो संख्या हमारे पास अवेलेबल हो, फायर बीटर, बड़ी वाली जो झाड़ू होती है या पेड़ों की टहनी लेके खड़े हो जाएं, वहाँ पे हम आग बुझाएं तो हम बहुत कम मेहनत में आग को 100% नियंत्रित कर लेंगे। प्रायः यह होता है कि लोग जहाँ पे आग जल रही होती है, आग के पीछे रह करके जहाँ पे जल रही होती है उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हवा जैसे जैसे तेज होती जाती है और जब तक ब्लैंक नहीं क्रिएट होता तब तक आग बुझती नहीं। तो इसमें लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप फायर ब्रिगेड को 1 से 12 पे, फायर ब्रिगेड के जो नंबर हैं, स्थानीय पुलिस का जो नंबर है 1 से 1 पर आप सूचना दे दें और अग्निशमन कार्य में स्वयं जो भी संसाधन आपके उपलब्ध हैं उससे आप आग बुझाना प्रारंभ कर दें। फायर ब्रिगेड की टीम हमारी कम से कम समय में पहुंचकर आपको सहयोग देने का पूर्ण प्रयास